गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब पढ़ रहे थे अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, जिसके अंदर आता था 3D। उसके अंदर अपन ने पढ़ा डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद में अपन ने पढ़ा इनके आकार कैसे होता है, इनकी आकृति कैसी होती है और इनमें एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि कॉपर और क्रोमियम दोनों क्या दिखाते हैं, एक्सेप्शन दिखाते हैं। एक्सेप्शन में क्या दिखाते हैं कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, जिसके कारण क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आयनिक त्रिज्या कि प्रथम में 3D कक्षकों की आयनिक त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं, मध्य में स्थिर रहते हैं और अंत में वापस से बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आज कि आयनिक त्रिज्याओं को कौन कौन प्रभावित करता है। तो इसके अंदर मुख्यतः अपन दो चीजें पढ़ेंगे, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश को बोलते हैं जेड इफेक्ट। 3D श्रेणी के तत्वों में स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है, अर्थात सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन आंतरिक n-1d कक्षक में भरे जाते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अर्थात परमाणु त्रिज्याओं के मान लगातार घटने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको निम्न कारण प्रभावित करता है। उसका है दूसरा कारण क्या है कि होना क्या चाहिए था कि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो कक्षीय का आकार घटना चाहिए था, लेकिन कक्षीय का आकार उस हिसाब से नहीं करता जिस हिसाब से घटता है। उसको कौन प्रभावित करता है? उसको प्रभावित करता है परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव के बारे में अपन जानते हैं कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। इस प्रभाव के द्वारा त्रिज्याओं के मानों को प्रभावित किया जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्याओं के मानों का नियमित क्रम नहीं रहता। अपन ने देखा है कि पहले बढ़ता है, फिर बीच में स्थिर हो जाता है, उसके बाद में घटता है। ये किसके कारण होता है? परिरक्षण प्रभाव। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अर्थात जब अपने स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में बढ़ते जाते हैं, जिसके परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावित होता है। अतः आंतरिक n-1d कक्षक या 3D कक्षक में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिकीय बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो आकर्षण है वो घटता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं। अर्थात आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर एक प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जो कि त्रिज्याओं के मानों को प्रभावित करता है। ये आपने समझ आ गया शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो बाहर के कोष हैं उनके ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रतिकर्षण बल लगाता है। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिससे त्रिज्याओं के मान प्रभावित होते हैं। मध्य के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, जिसका कारण मध्य के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश एवं परिरक्षण प्रभाव का मान समान रहता है। जब अपन ने पढ़ा था कि Fe कोबाल्ट और निकल के अंदर क्या है कि इनका सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसके कारण ही आ रहा है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्ट समान रहते हैं। जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है वैसे ही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लग जाती है, जिससे त्रिज्या के मान लगभग समान बने रहते हैं। अब बात करते हैं 3D श्रेणी के अंतिम तत्वों में त्रिज्याओं के मान अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में अधिक होता है। पहले तो क्या होता है, दोनों परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश बीच में तो समान होते हैं, जिसके कारण क्या है, इनका आकार भी समान रहता है और बढ़ता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश आपस में क्या होते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो होता क्या है, नाभिकीय आवेश की तुलना किससे कर रहे हैं अपन? परिरक्षण प्रभाव से।
तो परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और नाभिकीय आवेश कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनका आकार बढ़ जाता है। नंबर 3 कौन प्रभावित करता है इनको? अब बात करते हैं आयनन विभव की। दो ही कारण होते हैं कि नॉर्मली इनकी त्रिज्याओं को प्रभावित करता है परिरक्षण प्रभाव और जेड त्रिज्या को प्रभावित करता है। बात करते हैं आयनन विभव की। आयनन विभव क्या होता है? तो आयनन विभव हम पहले से पढ़ते आए हैं कि आयनन विभव होता है क्या है कि जो बाह्यतम कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहता है। तो इसकी परिभाषा दे रखी है, किसी धातु परमाणु में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा निम्न प्रकार है, किसी गैसीय परमाणु में से उसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। तो आयनन विभव को बात करते हैं, इसके लिए टेबल बना रखी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, MnF, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक की बात करते हैं, क्योंकि जिंक के अंदर तो क्या है, आयनन विभव के मान बहुत उच्च होंगे। क्यों होंगे उच्च? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और सारे जो हैं कोश हैं जो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन विभव कहलाती है। जो पहली बार में दी जाएगी वो प्रथम आयनन विभव ऊर्जा कहलाती है। डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है एवं नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण बढ़ता है। अर्थात नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनन विभव के मान भी बढ़ने चाहिए। 3D श्रेणी के तत्वों में स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे परीक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है। और वो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि परीक्षण प्रभाव का मान बढ़ रहा है और जेड इफेक्ट का मान कम हो रहा है, जिसके कारण क्या है, इनकी त्रिज्याओं में वृद्धि हो रही है। जो कि 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं, जिससे 3D श्रेणी में पाए जाने वाले बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान लगभग समान रहते हैं। प्रथम आयनन विभव की तुलना में द्वितीय एवं तृतीय आयनन विभवों के मान अधिक होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात जेड इफेक्ट का मान बढ़ने लग जाता है, जिससे क्या होता है, प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा उसका वो द्वितीय आयनन विभव का होगा, उससे ज़्यादा तृतीय आयनन विभव का मान होगा। जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/E। अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अपन ने पहले पढ़ा था। क्यों होती है? क्योंकि ये अपने स्थायित्व को खोना नहीं चाहते, जिसके कारण क्या होता है, इनके आयनन विभव के मान उच्च होते हैं।